एक नए वीडियो है स्टडी IQ IAS वाले का। इसके वीडियो का टाइटल है न्यू पंबन ब्रिज, PM मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। हाँ, तो अभी मोदी जी ने 6 अप्रैल मतलब आज ही के दिन मतलब ये जो तमिलनाडु का पंबन ब्रिज है, जो समुद्र के ऊपर जो ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। तो उसी के ऊपर ने एक्सप्लेन किया है सर ने। तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब। देख रहे हो ये पुराना ब्रिज था पंबन ब्रिज, और ये जो नया वाला आप देख रहे हो काफी ऊंचा है, काफी बड़ा, और इससे बहुत सारे फायदे हैं। वो सब कुछ मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग, थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर 2 स्टेशन है, मंडपम रेलवे स्टेशन और दूसरा है पंबन। इनफैक्ट मैप के थ्रू उसको समझते हैं। यहाँ पर श्रीलंका हम सब जानते हैं, ये रहा तमिलनाडु राज्य, और यहाँ पर नीचे कन्याकुमारी, ऊपर की तरफ आप जाओगे तो पुडुचेरी, और फिर उसके बाद चेन्नई आता है। तो यहाँ पर रामेश्वरम आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आइलैंड इसलिए क्योंकि मेन लैंड इंडिया से अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो है मेन लैंड इंडिया से अगर आप देखिए, रामेश्वरम आइलैंड थोड़ा सा सेपरेटेड है, करीब 2 किलोमीटर का सी आता है बीच में, और यहीं पर जो ब्रिज है वो बनाया गया है। इनफैक्ट अगेन इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और इससे आप समझ पाओगे ये जो मेन लैंड है वो खत्म होता है यहाँ पर। और इसमें अगर आप देखोगे जो रेलवे लाइन है मेन लैंड पर, जो लास्ट है वो है आपका मंडपम रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो इसके आगे जाने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे चलकर जो रामेश्वरम आइलैंड है, पंबन आइलैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक और रेलवे स्टेशन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए, तभी जो रेल है वो क्रॉस कर पाएगी। और ये दोनों स्टेशन के बीच की जो लेंथ अगर हम बताएं तो ये करीब 5 किलोमीटर का है, मंडपम रेलवे स्टेशन और ये जो पंबन रेलवे स्टेशन है। और मैं आपको बता दूं 1914 में ब्रिटिशर्स ने जो पुराना वाला ब्रिज है उसको बिल्ड किया था, और हर दिन आप समझिए 2 ट्रेनें क्रॉस किया करती थी। लेकिन पुराना वाला ब्रिज ऑब्वियस सी बात है बहुत पुराना हो गया था, और उसमें जंग लग रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं नया वाला जो ब्रिज है वो बिल्ड करने का निर्णय लिया गया। खैर, ये जो 5 किलोमीटर का डिफरेंस आप देख रहे हो ना, मंडपम रेलवे स्टेशन और पंबन रेलवे स्टेशन, इनके बीच में जो 2 किलोमीटर का ये वाला डिस्टेंस है, ये आपका सी वाला है। तो इसी 2 किलोमीटर में जो ब्रिज है पंबन ब्रिज, वो आपका बनाया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है रामेश्वरम के साथ, क्योंकि रामेश्वरम अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर लंबे समय से क्या था कि जो रेलवे लिंक है वो टूटा हुआ था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जो नया वाला ब्रिज बना है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, ये जो हम वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है और नीचे आ जाता है। उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका टोटल लेंथ आप देखिए 2.07 किलोमीटर। और ये लिफ्ट कितने हाई। PM नरेंद्र मोदी ने जो ये ब्रिज का उद्घाटन किया है, ये 6 अप्रैल को ही मतलब कल उद्घाटन किया 6 अप्रैल को। तो इसको मतलब नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया 12 बजे के करीब तमिलनाडु के रामेश्वरम में। लगभग मतलब ये ब्रिज बना है जो समुद्र के ऊपर, बहुत सारे लोगों, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि जो समुद्र के ऊपर जो ब्रिज चलता है, ब्रिज है जो इस पे ट्रेन चलती है धीरे धीरे, उस ब्रिज का मतलब पहले क्या था कि पुराना पुल था, लोहा का पुराना पुल था, वो थोड़ा मतलब ज्यादा खराब हो गया था, रिक्स था उस पे। तो अभी क्या हुआ कि मतलब इसको 2019 में शिलान्यास करके इसको मतलब तैयार करके इसको मतलब अभी उद्घाटन किए नरेंद्र मोदी जी। मतलब 12 बजे करीब में 6 अप्रैल को उद्घाटन किए हैं। ठीक है, उसको मतलब बनाने में कम से कम 550 से 650 करोड़ रुपया का उद्घाटन कर मतलब बनाने में इसको मतलब कॉस्ट पड़ा है, खर्चा पड़ा है। तो उसके बाद मतलब इसका शिलान्यास 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ही शायद किया गया था। ठीक है, उसके बाद मतलब ब्रिज के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने मतलब ताम्बरम टू रामेश्वरम टू ताम्बरम, चेन्नई जो चेन्नई में पड़ता है, वहां पे एक ट्रेन सेवा का उद्घाटन भी किया है। मतलब पहले क्या था कि मतलब रामेश्वरम से ताम्बरम जो चेन्नई है, चेन्नई में पड़ता है, वहां तक का रेल सेवा का सुविधा नहीं था। तो इस बीच मतलब उद्घाटन के समय हमारे देश के जो इंडिया के रेल मंत्री अभी हैं, अभी अश्विनी वैष्णव जी थे। उसके बाद तमिलनाडु सरकार के मंत्री RN रवि, राज्य के वित्त मंत्री थांगम थेनारुसु को अगर मतलब प्रोनाउंस करने में अगर नाम
बताने में कोई गड़बड़ हो तो माफ करिएगा। ठीक है, तो अन्य नेता मौजूद थे नरेंद्र मोदी के साथ में, लेकिन सवाल उठ रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन जो है वो क्यों नहीं वहां पे पहुंचे नरेंद्र मोदी के उद्घाटन में। तो इसका सवाल उठ रहा है, कोई कारण अलग 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 कारण बताया जा रहा है इसके बारे में। चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। जब भी यहाँ पर शिप्स को गुजारना हो, जो ऊंची हाइट्स की शिप्स होती हैं, जो बड़ी शिप्स होती हैं, तो इसके लिए ये जो पूरा का पूरा ब्रिज है, ये वाला पार्ट पोर्शन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसको वर्टिकल लिफ्ट जो है ब्रिज कहा गया, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, क्योंकि ये सी में बना है। और ये जो ट्रैक है हम बात कर रहे हैं ना, वो सिंगल ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है और इसकी जो टोटल लागत आई है बनाने की करीब 550 करोड़ रुपए की है। और ये बनाया किसने है? आरबीएनएल के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया है। और देखिए, इंजीनियरिंग मार्वल इसको बोला जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, रेलवे के लिए भारत में पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो लार्ज शिप्स हैं उसको गुजरना अगर होता है तो इसको उठाया जाता है, जाहिर सी बात है। और ये ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दूर से ही ये सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है, क्योंकि पहले वाला जो ब्रिज था वो मैनुअल था एक्चुअली। तो इसी की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा सहूलियत हुआ करेंगी। मतलब ऊपर जो है ट्रेन चलेगी और नीचे जो है आपका शिप जो है, जहाज, वो वहां से गुजरा करेगा। और अगर हम इसके मटेरियल्स और ड्यूरेबिलिटी की बात करें, कब तक ये चल जाएगा, तो देखो इसके अंदर स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया गया है। बेसिकली जो मरीन कोरिजन हो, मरीन की वजह से जो पानी वगैरह है, समुद्र का सी सॉल्ट वगैरह हो गया, तो इसमें कोटिंग की गई है एपॉक्सी और एंटी कोरोसिव पेंट की के साथ, ताकि यहाँ पर जो भी सी सॉल्ट वगैरह होता है इससे कोरोजन जल्दी ना हो सके। और साथ ही साथ बताया जाता है क्योंकि वो जो एरिया है वो साइक्लोनिक कंडीशंस भी आ सकते हैं, तो उसको विथस्टैंड कर सकेगा, जो हाई विंड लोड वगैरह है वो ले सकेगा। जहां तक इसके लाइफ स्पैन की सवाल है, देखो ऐसे तो कई लोग बोल रहे हैं 100 से ज्यादा साल तक रह लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बनाया, इंजीनियर्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए अगर हम बिना उसके मेंटेनेंस के रखें इस ब्रिज को, विदाउट मेंटेनेंस, तो ये 38 ईयर्स चल जाएगा। विथ मेंटेनेंस अगर हम रखेंगे तो इस कार्यक्रम में जो मोदी जी के मतलब ये इनॉग्रेट कार्यक्रम में एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है वो अनुपस्थित है। इसका कारण बताया जा रहा है कि मतलब वो अनुपस्थिति, मतलब वो कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे। जो एम.के. स्टालिन है पहले ही अपना सूचना दे दिए थे, मतलब पहले से ही मतलब प्रोग्राम था। ठीक है, वो कहीं राज्य के, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी बोल के जगह है, वहाँ पे मतलब किसी और कार्यक्रम में वो मतलब वहाँ पे उपस्थित थे, मतलब वहाँ पे थे। इस वजह से मोदी जी के कार्यक्रम में, जो ब्रिज का उद्घाटन वाला कार्यक्रम था, उसमें नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, उसके बाद मतलब केंद्र के साथ तो अभी इनका मतलब अभी लफड़ा चल ही रहा है। वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाला जो, ना 2 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाला जो अभी लफड़ा चल रहा है, तो अभी मतलब अभी केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार में अभी क्या बोला जाता है उसको, मतलब बातचीत उतना सही से नहीं हो पा रहा है। फिर भी स्टालिन की तरफ से बयान किया गया है कि मतलब हम अनुपस्थित रहेंगे मोदी जी के कार्यक्रम में, ये पहले से ही मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब देखिए मतलब अभी जो लैंग्वेज पॉलिसी वाला जो लफड़ा चल रहा है केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार में, उसका क्या असर, मतलब क्या उसका निर्णय निकलता है आगे चल के, वो तो देखने लायक रहेगा। चलिए और वीडियो देखते हैं। को डिजाइन किया गया इस ब्रिज को, तो जो हाई स्पीड ट्रेन होता है वो वहां से गुजर सके 100 किलोमीटर पर आवर तक। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रेलवे की कैपेसिटी है वहां से गुजारने की, वो डबल हो जाएगी। ट्रैफिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, पैसेंजर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी बेटर होगी रामेश्वरम तक। और साथ ही साथ पहले इसमें डिलेज आते थे, जो पुराना वाला ब्रिज था उसमें बहुत टाइम लगता था उसको ऊपर करने में, नीचे करने में, तो वो सारे जो डिलेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं आपको पुराने वाले पंबन ब्रिज के बारे में बताता हूँ। देखो इसकी इनॉग्रेशन जो किया गया था, कमीशनिंग, वो 1914 में था, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। और उस समय भी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भारत का उस समय का पहला सी ब्रिज था उस समय का। एंड ये बेसिकली डबल लीफ स्ट्रक्चर वाला है। ये जो ब्रिज पुराना वाला था, आप देख सकते हो बीच में से ये टूटा हुआ जैसा आपको दिख रहा है, तो बेसिकली दोनों तरफ से ये उठता था, इसीलिए ये डबल लीफ स्ट्रक्चर है। जो अभी नया वाला बना है वो तो मैं आपको बताया कि एक सिंगल वर्टिकल जो है वो अपने आप ऐसे लिफ्ट हो जाता है। तो पुराने वाले ब्रिज में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, रस्ट, कोरिजन, सी वेदरिंग हो रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आज के डेट में मॉडर्न रेल लोड होता है ना, इतनी भारी भारी ट्रेनें होती हैं, हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं, तो उसको ये झेलना बड़ा मुश्किल हो गया था पुराने वाले ब्रिज के लिए। और इसकी वजह से क्या होता था कि अक्सर सर्विस मेंटेनेंस के लिए इस ब्रिज को बंद करना पड़ता था। तो
पता ही नहीं था कि कब यहाँ पर जो ट्रेन है, ट्रेन की आवाजाही वो रुक जाती थी। तो बड़े इश्यूज आते थे यहाँ पर, इसी की वजह से यहाँ पर नया वाला जो ब्रिज है उसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि बताया जाता है कि 2019 में न्यू पंबन ब्रिज उद्घाटन के बाद रामनाथ स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की, वहां पे मतलब मंदिर में अच्छे से पूजा अर्चना की। उसके पहले तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु जाने से पहले प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं वहाँ पे श्रीलंका और थाईलैंड का दौरा करके आए थे। श्रीलंका में 1996 वर्ल्ड कप जो श्रीलंकन टीम जीती थी, उसके चैंपियन जो बनी थी श्रीलंकन टीम, उसके खिलाड़ियों से मिल करके आए। मतलब वहाँ पे अच्छे से मतलब वहाँ पे थाईलैंड के और श्रीलंका दौरे पे मतलब क्या बोलते हैं बांग्लादेश के जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, मतलब उस तत्कालीन राष्ट्रपति जो मतलब बने हुए हैं मोहम्मद यूनिस, उनसे मिल करके आए हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी अभी 1-2 दिन का कार्यक्रम है इनका शायद तमिलनाडु में, ठीक है। तो अभी वहीं पे अभी इनका प्रोग्राम है और भी बहुत सारे कुछ प्रोग्राम है। मंदिर में पूजा अर्चना की है रामनाथ स्वामी मंदिर में, वहाँ पे पंडितों द्वारा तिलक लगाया गया, उनकी पूजा अर्चना की। तो ये सब काम है। और ब्रिज का जो बनने का भी ब्रिज जो बना है उससे तो मतलब बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। ताकि हमें पैरेलली एक नया ब्रिज चाहिए, लेकिन क्या है कि अब नया ब्रिज बनने में तो टाइम लगेगा। तो उसके पहले ही दिसंबर 2022 में इसकी डीकमिशनिंग कर दी गई पुराने वाले ब्रिज की, कि हमें अब इसका यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये खतरा बन सकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक कोई भी ट्रेन रामेश्वरम नहीं पहुंची है, उस आइलैंड पर नहीं गई है, पंबन रेलवे स्टेशन नहीं गई है। और फाइनली आज जाकर पीएम मोदी ने ये जो नया वाला ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, इसके माध्यम से जो ट्रेन है वो रामेश्वरम तक पहुंच पाएगी। जहां तक इसके स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सवाल है तो देखिए, अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रैफिक, जो पार्क स्ट्रेट है ये पूरा, और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, आप देख सकते हो। तो यहां से जो बहुत सारे जो शिप्स वगैरह गुजरते हैं वो आसानी से बिना इंटरप्शन के गुजर सकेंगे। फिर इसके अलावा रेल सी इंटरकनेक्टिविटी बेटर होगी। टूरिज्म एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा टूरिज्म को रामेश्वरम के लिए। और देखिए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो रामेश्वरम आप सब जानते होंगे चार धाम में से वन ऑफ द चार धाम है का एरिया है बेसिकली रामेश्वरम। एंड द ब्रिज सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स जो वहां पर एनुअली जाते हैं। उनके लिए फास्टर सेफर रूट हो जाएगा एक प्रकार से इस ब्रिज के ओपन करने से। अच्छा, ये वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक और 1964 के साइक्लोन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए क्या था ना कि उस समय क्या होता था कि यहाँ पर कनेक्टिविटी श्रीलंका तक की भी की जाती थी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पंबन रेलवे स्टेशन हो गया यहाँ पर। तो जो रेलवे लाइन होता था मंडपम, मैंने आपको बताया, यहाँ से मंडपम रेलवे स्टेशन से ये ब्रिज पंबन ब्रिज होते हुए यहाँ पर ट्रेन पहुंचती थी पंबन रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से दो तरफ डिवाइड हो जाती थी। एक जो रेलवे लाइन है वो आपका रामेश्वरम तक चला जाता था, जो अभी भी है रामेश्वरम यहाँ पर स्टेशन। और जो दूसरा रेल लिंक है वो इधर की तरफ आता था धनुषकोडी, आपको जो सबसे आखिरी पॉइंट हम सब जानते हैं, राइट। तो ये जो रेलवे लाइन है वो उस समय यहाँ तक आती थी और यहाँ से स्टीमर वगैरह के माध्यम से फिर लोग जो है श्रीलंका ट्रेवल कर पाते थे। 1964 में क्या होता है, एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एंड उस समय बताया यह जाता है कि 650 पैसेंजर्स मंडपम रेलवे स्टेशन से 6 बोगी में चले थे, 6 रेलवे की बोगी थी उसमें चले, और पंबम रेलवे स्टेशन पर आकर वो उनमें से बहुत से लोग उतर गए थे। तो उसके बावजूद भी ट्रेन में बहुत सारे लोग थे जो कि धनुषकोडी की तरफ जा रहे थे। और उसी समय 1964 में काफी बड़ा साइक्लोन आया और पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो आपका बह गई थी, लिटरली बह गई थी। और अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है हमारे पास कि कितने लोग उस समय मारे गए थे। किसी का कहना है कि 100, कोई 150, कोई लोग कह रहे हैं 250 तक मारे गए थे। तो एग्जैक्टली कितने नंबर्स की संख्या में, क्योंकि बहुत से लोग उतर गए थे यहाँ पर पंबन रेलवे स्टेशन में। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ था। साइक्लोन वगैरह से यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए, और उस समय ये जो पुराना वाला ब्रिज था ना यहाँ पर पंबन ब्रिज, उसको भी बहुत बड़ा जो है झटका लगा था। काफी सारा वर्क कराना पड़ा था उसको वापस से रिनोवेट करने के लिए। तो ये पूरी कहानी है। आई होप कि आपको समझ। पुराना वाला जो पंबन ब्रिज था, जो उसको ब्रिटिश शासन के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा 1911 में इसको अगस्त में निर्माण का कार्य शुरू किया गया था और फरवरी 1914 को यातायात की सुविधा के लिए लोगों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1964 में एक समुद्री चक्रवात के कारण इस पुल को बहुत सारा नुकसान हुआ था इस पुल को। 1964 में एक जो समुद्री चक्रवात तूफान के द्वारा
तूफान के कारण इस ब्रिज को मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है। और दूसरा बात बोले, जो अभी नया जो पंबन ब्रिज जो बना है, इससे क्या होगा कि मतलब जो रामेश्वरम में चार धाम, जो हमारे हिंदू धर्म में चार धाम के में से एक धाम आता है रामेश्वरम। ठीक है, तो उसके लिए लोगों को वहां पे जाने की और वहां से आने की सुविधा इस पंबन ब्रिज, जो नया वाला पंबन ब्रिज बना है, उससे बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो इस ब्रिज से मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा बहुत अच्छी होगी, मतलब क्या बोलते हैं, सामान को इधर से उधर लाना, लोगों को इधर से उधर जाने में सुविधा। फिर मतलब बहुत सारे यातायात, क्या बोलते हैं उसको उसको व्यापार की सुविधा में भी इस ब्रिज के द्वारा बहुत सारा मतलब मदद मिलेगा। तो देखते हैं, और आगे ब्रिज के बारे में मतलब इसको, वीडियो को इतना ही एक बार रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।